KGS द्वारा प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत के फर्स्ट चैप्टर ऑब्जेक्टिव वीडियो ईस्वी से 520 ईस्वी तक भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआंग चांग या हियान सेंग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कौन सा कथन सही है? तो इसमें करा कि सड़क और नदी मार्ग लूटमार से पूरी तरह सुरक्षित थे। गलत, ये सुरक्षित नहीं थे। जल, जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल तथा व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी व्यक्ति को निष्परदा अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। ये कथन सही है। अब कह रहा है कि व्यापारी को नौघाटों और नावों पर शुल्क देना पड़ता है। ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सेंडोकस या चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया है? यह जस्टिन ने किया था। पेरिप्लस ऑफ द इथियंसी किसने लिखी थी? यह पेरिप्लस इथियंसी किसके द्वारा लिखा गया था? यह किसी के द्वारा नहीं लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंडोकस कहा जाता है? ये सेंडोकस किसे कहा जाता था? यह चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। शूद्राक्ष द्वारा लिखी हुई प्राचीन पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। तो यह एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। नेक्स्ट है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? तो ये कितने अभिकरणों में? तो यह 15 में है। निम्न में से प्राचीन भारत के लेखकों एवं पुस्तकों का गलत सुमेलित है। यह पुस्तकों का गलत सुमेलित है, यह कादम्बी है। तो इसमें इसका हर्षवर्धन नहीं होगा, इसमें वाण्य भट्ट होगा। इसके अलावा रघुवंशम कालिदास, ये सही है। मृच्छकटिकम, यह शूद्राक्ष, ये भी सही है। बोधचरितम अशोघोष, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्त, मल्लाह और क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये क्यों प्रसिद्ध थे? तो यह नाटककार के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालविका मित्रम में शुंगों के ब्राह्मण बताया गया है जो डैश गोत्र से संबंधित थे। ये किस गोत्र से संबंधित थे? ये कश्यप गोत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह कल्हन के द्वारा रचित, ये किसके लिए संबंधित है? ये कश्मीर के इतिहास के लिए संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कह रहा है कि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता है। तो यह कथन सही है। इसके बाद कह रहा है कि स्त्री दास अपने मालिक के संदर्भ में पुत्र जनन पर कानूनी रूप से मुक्त हो सकती है। तो ये भी कथन सही है। इसके बाद कह रहा है कि न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता है। तो ये कोई व्यक्ति दास हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये इसमें से तीनों कथन सही है। डी नंबर, इसमें तीनों कथन सही है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें से वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। यही कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिसेन कथनों पर विचार कीजिए। हरिसेन के कथनों पर विचार कीजिए। कि हरिसेन चंद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि थे, यह कथन सही है। कह रहा कि उसने देवी चंद्रगुप्तम कवि की रचना किया है, नहीं, इन्होंने नहीं किया था। देवी चंद्रगुप्तम का रचनाकार ये किसने किया था? विशाखादत्त के द्वारा किया गया था। यह प्रजाक प्रशस्ति की रचिता थे। हाँ, ये थे। इनमें से कौन कौन सही है? 1 और 3 सही है। 1 और 3, इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो हिंद
यवन शासक पर प्रकाश डाला है? तो मिनांडर पर प्रकाश डाला है। वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कर्म की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन मिलता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह अवदान शतक कहलाता है। पुराणों के अनुसार चाउंड वंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? तो यह प्रतिष्ठानपुरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वत कहा जाता है? तो ये किस पर्वत को कहा जाता है? ये इक्ष्वाकु वंश को कहा जाता है। पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विष्णु पुराण मौर्य वंश की जानकारी मिलता है, यह कथन सही है। वायु पुराण गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला है, यह भी कथन सही है। इसमें से दोनों कथन सही है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में किया गया है? तो ये अफगानिस्तान के साथ किससे किया गया? कुंभ और क्रूम को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुप्त चित्रांकन को केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यह किस स्थान पर उपलब्ध है? यह बाघ गुफाएं पर उपलब्ध है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को कौशल के शासक का क्या नाम था? ये क्या नाम था? यह महेंद्र नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? ये किसके सैन्य अभियान के बारे में जानती है? ये समुद्रगुप्त प्रथम के बारे में जानकारी देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकुलिश पशुपात संप्रदाय पर प्रकाश डाला है? तो ये लकु प्रकाश संप्रदाय पर डाला है। यह हुविस की मुद्रा, यह भी है चंद्रगुप्त द्वितीय की मुद्रा, द्वितीय का मथुरा अभिलेख, यह भी प्रकाश डाला है। भभूति का मालती माधव, यह नहीं डाला गया है। इसके बाद पौननी का अष्टाध्याय, यह भी डाला है। बाण्यभट्ट की कादम्बरी, यह भी डाला है। इनमें से डी नंबर सही है। 27वां है कि हमें चोलों के विषय में उसके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। अधिक जानकारी के कारण कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कर्षण करने का चालन प्रारंभ किया, जिसमें उसकी विषयों के ऐतिहासिक विवरण किए जाते थे। तो यह कह रहा है कि कूट में जवाब देना है कि चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कर्षण करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उसकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं। कह रहा कि ए और आर दोनों कथन सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकरवाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो अंकरवाट मंदिर समूह किस देश में है? कंपुचिया स्थित है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ निवास करता है? तो यह तक्षशिला में निवास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहा है कि बेसनगर शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये बेसनगर शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद कह रहा है कि भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, इसके बाद सतनवास जैन गुफा मंदिर। इसमें से बेसनगर गलत है। इसमें यह केवल दो कथन सही है। बेसनगर यह है गरुड़ ध्वजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसमें क्या है? गरुड़ ध्वजा मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है। तो भागवत धर्म के लिए है बेसनगर का गरुड़ है। हाथी गुफा अभिलेख की शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शासक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में बताता है? तो यह कौन सा शिलालेख बताता है? यह 12वां शिलालेख बताता है, धार्मिक संश्लेषण। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का मूल्य है? तो इसमें महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये प्रियादर्शी के रूप में जाना जाता है। सम्राट अशोक के देशों का सबसे विकूटन सिराइफर किसने किया था? ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्वों ने पहली बार भारतनाट्यम गुफा को देखा और पहले उसके शैलचित्रों के प्राग ऐतिहासिक महत्व की खोज किया? तो यह B.S. वानकर के द्वारा। सेंड्रोकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किससे की थी? तो यह विलियम जोन्स के द्वारा। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर केनिंघम को। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रीएस लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्लेब, जेम्स बार्गेस और वाल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े थे? ये पुरातात्विक उत्खनन से जुड़े थे।